जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एचपी पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो अभी थोड़ा डिले हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो अभी कोई भी नोटिफिकेशंस या कोई भी जो नौकरियां अभी निकालने जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कम ही नौकरियां निकली हैं, कम ही भर्तियां निकली हैं। तो ऐसे में ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है, अभी इसकी जो नोटिफिकेशन आई है, आरएनपी रूल्स जो हैं इसके चेंज हुए हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जिसमें 1200 प्लस जो है वो कांस्टेबल के पद हैं वो आपके लिए आने वाले हैं। और उसके लिए जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है आरएनपी, जो इसके रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन जो रूल्स होते हैं, आरएनपी रूल्स, उनको जो है संशोधित किया है। और वो जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी 10+2 जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सारे कैंडिडेट्स के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि इसमें जो 10+2 होनी चाहिए वो हिमाचल के ही किसी स्कूल से 10+2 पास होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बाकी जो अदर जो आपके क्राइटेरियाज हैं उनमें चेंजिंग आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। तो ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो इस भर्ती में आया है, ये आरएनपी रूल्स में जो है चेंज किया गया है। इसमें जो है एज का, एज जो जनरल के लिए है वो 2 साल बढ़ा दी गई है। तो अब जो जनरल के लिए एज होगी वो होगी 18 से 25 साल। इसके साथ साथ जो SC ST OBC और गोरखाज से जो संबंध रखते हैं, कास्ट से संबंध रखते हैं या कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, उनके लिए जो है 18 से लेकर 27 साल उम्र कर दी गई है। इसके अलावा होम गार्ड्स के लिए जो है 20 से 28 साल तक की जो है एज रखी गई है। इस बार जो चेंज किया गया है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा, वो 2 साल का जो है एडिशनल एज जो है हर कैटेगरी में दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो हमारी फिजिकल मेजरमेंट्स होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हाइट में। जो मिनिमम हाइट रखी है वो सेम ही है, 5 फुट 6 इंच बॉयज़ एंड 5 फुट जो 2 इंच है वो गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 5 फुट 6 इंच है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे SC ST और गोरखाज, उनके लिए 5 फुट 4 इंच है बॉयज़ की। अगर हम बात करें गर्ल्स की तो 5 फुट 2 इंच जो है वो है जनरल के लिए। और जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे SC और ST व गोरखाज, इनके लिए 5 फुट हाइट है। तो आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ें कि मिनिमम हाइट कितनी है आपको अगर एग्ज़ाम देना है या एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। इसके बाद एक सबसे जो इसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि पहले होता था 5 फुट 6 इंच के ऊपर जिसकी हाइट जाती है 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 6 इंच के बीच में हो तो उसको 1 मार्क्स मिलता था। लेकिन अब जो है संशोधित किया गया है इनको रूल्स को, अब 5 फुट 7 इंच के ऊपर जो होगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद मार्क्स बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 फुट 8 के ऊपर जो आएगा उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह गर्ल्स की बात करें हम, अगर वो जनरल से बिलोंग करती है गर्ल्स, तो 5 फुट 3 के ऊपर जो जिसकी हाइट होगी उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 5 फुट 4 के ऊपर जिसकी हाइट होगी उनको दो दो मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह ऊपर ऊपर 6 मैक्सिमम 6 मार्क्स तक आपको मिलेंगे। तो होपफुली आप लोग गेट कर गए होंगे मेरी बात को। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पेट एग्ज़ाम। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का, आप ध्यान से सुने इसको क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रेस होती थी 1500 मीटर की। तो पहले जो है इसमें 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम होता था। अब लड़कों के लिए 1500 मीटर के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा। इसी तरह लड़कियों को पहले 4 मिनट 15 सेकंड दी जाती थी, लेकिन जो अब है 15 जो उनकी 800 मीटर की रेस होती है उसमें 3 मिनट 45 सेकंड मिलेंगी ओनली। तो इसमें लड़कियों के लिए आधा मिनट का को घटाया गया है और लड़कों के लिए 1 मिनट को घटाया गया है। इसके बाद हम बात कर ले हाई जंप की। हाई जंप में भी जो है हाई जंप का क्राइटेरिया भी बढ़ाया गया है। आपको जो लड़कों के लिए है वो है 1.35 मीटर और जो लड़कियों के लिए है 1.10 मीटर।
पहले लड़कों के लिए 1.25 मीटर होता था और लड़कियों के लिए 1 मीटर होता था। तो इसमें भी बढ़ाया गया है आपके लिए क्राइटेरिया। तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकल टेस्ट के लिए भी। इसके बाद हम बात करें लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में जो है 4 मीटर या लॉन्ग जंप कह लें या ब्रॉड जंप कह लें, लड़कों के लिए 4 मीटर होगा, लड़कियों के लिए 3 मीटर होगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस RNP रूल्स जो ये चेंज हुए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक जो नया क्राइटेरिया आया है 100 मीटर का। तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़कों के लिए मिनिमम 14 सेकंड्स में जो है इसे 100 मीटर को करना होगा और लड़कियों के लिए 17 सेकंड्स में 100 मीटर को करना होगा। ये काफ़ी जो है रोबस्ट जो क्राइटेरिया कांस्टेबल्स के लिए आया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो पुलिस कांस्टेबल में है फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही 100 मीटर को भी लाया जाएगा और 100 मीटर की रेस को भी क्लियर करना होगा। इसके बाद हम बात कर लें कि कौन रिक्रूट करेगा। देखिए अभी तक जो है HP पुलिस ही रिक्रूट करती थी, HP पुलिस ही कंडक्ट करती थी रिटन एग्ज़ाम को भी। लेकिन अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कोई और एजेंसी जो गवर्नमेंट जिसे डिसाइड करेगी वो एजेंसी जो है इसको कंडक्ट करेगी। वो HPPSC भी हो सकता है या जो नया आयोग बन रहा है वो भी हो सकता है। तो ये रिटर्न के लिए जो है, सिर्फ रिटर्न के लिए कह रहा हूँ मैं, सिर्फ रिटर्न के लिए जो एजेंसी चेंज होगी, बाकी फिजिकल जो टेस्ट है वो जो पुलिस ही लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा 90 मार्क्स का होगा। आप सभी लोग नोट कर लें, 90 मार्क्स का जो होगा रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम बात कर लें कि जो 10 मार्क्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाइट के हिसाब से जो मैक्सिमम 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स 90 प्लस 6 90 प्लस 6 96 मार्क्स हो गए हैं। अदर जो 4 मार्क्स हैं वो आपके NCC कैडेट्स को, जो NCC कैडेट्स जिसने NCC ज्वाइन की होती है स्कूल या कॉलेज टाइम में, उनको मैक्सिमम 4 मार्क्स का प्रावधान किया गया है। तो इसमें मैं आपको मार्क कैटेगराइजेशन बता देता हूँ। A सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उनको मैक्सिमम 4 मार्क्स, अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स। तो ये इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक इन्फॉर्मेशन थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था। किसी एग्ज़ाम को के लिए तैयारी करने से पहले उसके बारे में डिटेल्स जो होती हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरह हम आपको टाइम टू टाइम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पुलिस से रिलेटेड उनसे अपडेटेड करते रहेंगे और आपके लिए नई सीरीज़ भी लाएंगे तैयारी करने के लिए। किसी का कोई अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।